जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबका जीवन कृष्णमय हो। कृष्णमय होने से बड़ा स्वास्थ्य और कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी स्वस्थता है। इसी से ही सब कुछ बाकी प्राप्त हो जाता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये जो शॉर्ट वीडियो है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है। जो भी मैं अपने विज़न से, जो विज़न भगवान दिखाते हैं, उसकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। पेड़ में पत्ता तक हिलता नहीं, हम कहाँ बोल पाएँ। तो ये जो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि जत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो मेरे मुरलीधर, मेरे माधव जो भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे हम वो बोलेंगे। और पहले मैं अपना विज़न क्लियर करती हूँ। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं बोलूँगी, आप सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनो, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर बात श्रवण की है तो बोलने वाले जो भारत में है ना, भारत की थोड़ा सा मिट्टी खोद लो तो बोलने वालों की कमी नहीं है। जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, बुद्ध देव, तब तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था। काश होता, हम बुद्ध को डायरेक्ट सुन पाते। लेकिन फिर भी बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। जो इतना भी है, इतना बहुत है। इतना अगर रोज 5 बार सुन लो तो भी हो जाता है। ओम नमो शिवाय 5 बार जप कर लो तो भी हो जाता है। राम बोल लो हो जाता है, कृष्णा बोल लो हो जाता है। किसी को भी आप सुन लो। ओशो की वाणी है, ओशो की जो नेवर बॉर्न नेवर डाई ओनली विजिटेड इन दिस प्लैनेट इन बिटवीन। ओशो जो है, रजनीश, मुझे बहुत प्रिय है, मेरे मैं गुरु मानती हूँ। तो उनकी वाणी, वो तो है, टेक्नोलॉजी तब डेवलप हो गया था, यूट्यूब में है। तो आप सुनना चाहो तो बहुत 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 अनमोल वचन है। कबीर है, कबीर साहब, कबीर साहब को सुन की एक दोहा पूरा जीवन बदल सकता है। तो मुझे ऐसा सोचने का कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैं बोलूँ और आप सुनो। ये तो हम जीव है, हम अपनी स्पिरिट में पैदा होते हैं। और एक्सप्रेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर। इट वी विल इवॉल्व थ्रू दैट। जो है, चिड़िया गाता है, फूल खिलता है, पूरा दुनिया एक्सप्रेशन पे टिका है। तो मैं बस अपने आप को व्यक्त कर रही हूँ। और हम सब जुड़ के अगर अपना पॉजिटिव एनर्जी का जो वाइब्रेशन का तरंग बनाते हैं, तो वो ये यूनिवर्स के तरंग को ज़्यादा मजबूत करता है। जैसे जीवन कई तरह के स्तर में होता है। श्रीमद् भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? एक अपर अपर स्टैंडर्ड का लाइफस्टाइल। जीवन तो ऐसे लोग तो कुछ भी बंधन में जी लेते हैं, मोह माया में जी लेते हैं, लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, टेररिस्ट भी है। तो क्यों है? अगर डेथ अवेयरनेस थोड़ा भी हो कि हमारे चारों ओर और हम, कोई नहीं रहेगा। तो फिर मैं अभी अपनी बड़ी बेटी के साथ महाभारत देखना शुरू किया है, क्योंकि वो अभी महाभारत थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना, जीवन का शुरुआत रामायण से करो, फिर आगे महाभारत देखो। रामायण से सीखो कि क्या करना है, और महाभारत से सीखना है कि क्या नहीं करना है। तो वो सब बीत गया है, भारत के ऊपर बहुत कुछ बीत गया है। अंग्रेज आए गए, कोई रहा है क्या? कोई नहीं रहा। तो जीवन जो है, ये इवोल्यूशन इसका एम है। तो श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य तो हुई है ना कि एक अपर अपलिफ्टेड लाइफ जीना। तो इसमें मुझे जितना समझेगा, मुरलीधर की जितनी कृपा होगी। और बोलते हैं ना, एक आपका जो फर्स्ट लव ऑलवेज रिटर्न्स बैक टू यू। पहला प्यार हमेशा रिटर्न करके जीवन में आता है। मेरे पापा ने मुझे बचपन में, मैं मतलब धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे वो बहुत माइथोलॉजी, रामायण, महाभारत, कृष्णावतार की कहानी सुनाए हैं। फिर टीवी के एपिसोड में भी देखे हैं। तो मुझे भी पहला प्यार सच्चिदानंदन से ही हुआ है। भारत की हर लड़की, ही इज़ द लवर बॉय ऑफ माई लैंड होता है। तो अभी फिर से रिटर्न्स बैक टू मुरलीधर, क्योंकि आखिर में अगर वहीं पहुंचना है तो ये बात जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, उतना अपनी ज़िंदगी को हम सुंदर कर पाएंगे और थोड़ा अवसर बचेगा। क्योंकि जीवन जो होता है, हीरा जन्म अमोल सा, ये एक सुंदर सा अवसर होता है। ये चूक जाता है तो फिर शायद हो सकता है कि दोबारा, हमें तो पता नहीं है, जन्म जन्म की यात्रा है। लेकिन अगर हम समझेंगे कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी
किसी भी तरह जीवन का जो भौतिक सुख में जीवन को बिता दे, ओल्ड एज में जो होगा देखा जाएगा, अगले जन्म में जो देखा जाएगा, तो ये एक तरह का इग्नोरेंस, अंधत्व होता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा जो फ्यूचर है वो कुछ नहीं है, वर्तमान का जोड़ है। वर्तमान जैसे 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 मैं रोज़ अभी कोशिश कर रही हूँ कि श्रीमद् भगवगीता पढूँ, समझूँ, इसको बोलने की कोशिश करूँ, मैं अपनी अंदर जाऊँ, तो ये मैं अपने आप को निर्मल बना रही हूँ यहाँ बोल के। आप मुझे सुन बोली ना मैं मेरे भारत में इतना सा मिट्टी खोद लो तो भी ऐसी ऐसी आवाज़ निकलेगा जिसको सुनने के लिए जन्म जन्म कम पड़ेगा। तो उसमें आप मुझे सुनो, मैं बोलूँ, इसकी कोई मतलब नहीं है। मैं अपने मन को निर्मल कर रही हूँ और आप सब जुड़े हुए हैं, तो साथ में चलना आसान रहता है और ग्रोथ इवोल्यूशन अच्छे से हो पाता है। संघम शरणम गच्छामि बुद्धदेव ने, मेरे बुद्ध ने बोला है। तो श्रीमद् भगवद गीता का मैं इसमें 18 अध्याय है। मुझे 9 नंबर बहुत अच्छा लगता है और मेरे जीवन में फलता भी है। हर चीज़ 9 नंबर पे फल जाता है। मेरी बेटी मार्च 27 को 1, अभी घर का नंबर भी वही है। जैसे हमने इसे ढूंढा नहीं है, अपने आप मिला है, गाड़ी का नंबर सब कुछ। बहुत, मेरे कॉलेज का रोल नंबर, ये सब 9 पे ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये 18 अध्याय के श्लोक से मैं स्टार्ट करूँगी, 18 नंबर लास्ट से। क्योंकि ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने क्यों बोला है, जो क्यों है उसका अंत में आता है ना एसेंस। जैसे सोनोग्राफी का रिपोर्ट ऊपर होता है, मैं डॉक्टर हूँ ना, तो उसके एंड में लिखा जाता है इम्प्रेशन कि ये है, या ब्लड का रिपोर्ट एंड में लिखा जाता है इम्प्रेशन ये है। तो ये इम्प्रेशन जो है वो अंत में आता है। तो अंत से शुरू कर सकते हैं, ऐसी तो योग्यता हम में नहीं है, लेकिन अंत को पकड़ लेना तो फिर बीच का जर्नी कैसे करके भगवान पार कर लेता है। अगर एंड पॉइंट को हम टारगेट बना ले, तो चाहे आप एक एक स्टेप करके चलो या आप दौड़ के जाओ, तो टारगेट अगर फिक्स है तो पहुंच जाएंगे। तो एंड वाला जो है संन्यास की सिद्धि, संन्यास योग, इसका जो लास्ट वाला श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र तत्र शिविर्जयो भृतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र जगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पे पार्थ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पे श्री विजय भृतिर ध्रुवा नीतिर मति, सब कुछ वहाँ पे सब कुछ फलित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वक्ता है श्री कृष्ण, हमारे जीवन में कृष्ण पहले होना चाहिए, जीवन कृष्णमय होना चाहिए। हमको ये थोड़ा बहुत, हमको जैसे भक्ति अपने आप भी फूटता है, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। जैसे मंदिर, इतने मंदिर, इतने जो है धर्मस्थल, इतने भगवान की कथा गाथा श्रवण कीर्तन, ये सब क्यों है? क्योंकि वो हमारे अंदर भक्ति जागृत करे। ऐसे हमारा जीवन एक जो पॉन्ड के तरह होता है, एक पुष्करिणी की तरह, इसको कंटिन्यूस क्लींस करना पड़ता है, नहीं तो इसमें गंदगी बैठ जाएगा। इसको रिवर जैसा बनाना है हमें। तो जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, और श्रोता अर्जुन जैसा होना चाहिए, हम में अर्जुन जैसा थोड़ा भाव तो आना चाहिए ना, नहीं तो हम में क्यों कुछ घटेगा। तो हमारे आयुर्वेद में भी वैद्य और जो चिकित्सक और रोगी, उसका भी क्वालिटी का वर्णन है कि चिकित्सक में ये क्वालिटी होना चाहिए, 4 गुणों का वर्णन है। और जो है आपका पेशेंट है, उसमें भी ये 4 क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो आप उसका ट्रीटमेंट ना करो। मैं इसके ऊपर आगे डिटेल बोलूँगी, आज बस संक्षेप में बोल रही हूँ आभास में। और मुझे तो ऐसा आभास हुआ कि मैं श्रीमद् भगवद गीता को फिर से पढूँ। मुरलीधर से फिर से जो प्यार हो गया, क्या करें। बीच में तो हम संसार में खो गए थे, भूल गए थे। फर्स्ट लव ऑलवेज रिटर्न्स बैक। तो मुरलीधर की अभी इच्छा है तो मैं भगवत गीता पढूं। और जो इसमें ये लास्ट संन्यास योग में भी है कि जो पहले जीवन का जो कुछ विष जैसा कष्टकर प्रतीत होता है, बाद में वो अमृतमय सिद्ध होता है। इसलिए आत्म परीक्षण, आत्म समीक्षा हमारे अंदर जागृत करके हम जो कार्य हमारे लिए सही है उसे करना चाहिए, ना कि जो अच्छा लगता है, क्योंकि अंत में परिणाम भी उसी तरह का आता है। और ये अज्ञता है कि जो बाद में होगा देखा जाएगा, तो अभी जीवन जैसा है तैसा है, तो एक तरह का एनिमलिटी जैसा जी लेना, ये
नहीं हो सकता। हाँ, ह्यूमन लाइफ इज़ टू इवॉल्व, जितना हो सके हमारी इंद्रिय, हमारी जो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को जितना इवॉल्व करे। तो जैसे कृष्ण जैसे वक्ता, अर्जुन जैसे श्रोता चाहिए, फिर फलित होता है श्रीमद् भगवद गीता। वैसा ही चिकित्सक चाहिए और वैसा ही पेशेंट, मरीज चाहिए कि ये समझ पाए कि मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे क्या चिकित्सा चाहिए, और चिकित्सक समझ पाए कि इसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। एंड ट्रीटमेंट, एक गुड डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो उस हिसाब से फिर चिकित्सा अच्छे से हो पाएगा। और ये तो हेल्थ चैनल है, तो मैं सब चीज़ को तो आपकी हेल्थ से, आपकी खुशहाल ज़िंदगी से ही जोड़ूंगी। बस आज के लिए इतना सा। ये मैं नेचुरल बोल रही हूँ, फ्लो में बोल रही हूँ, तो आप टाइम निकाल के देखिए और जुड़े रहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।